और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदेश दौरे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। 14 मई को तय था सीएम शिवराज का विदेश दौरा और इस दौरान उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर मीटिंग्स हो सकती है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री ने अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। आपको बताते चले कि 14 मई को वो विदेश दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी खबर है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण रहा उसको लेकर इंतजार करना होगा। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, मुख्यमंत्री का विदेश दौरा निरस्त हो चुका है, क्या अपडेट, क्या पीछे वजह बताई जा रही है? देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर लिया आया है और उसके बाद से ये ओबीसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है और अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देखिए, सीएम हमेशा से कहते आए तो ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव होना चाहिए था और पिछली बार इसी के चलते जो पंचायत चुनाव थे वो सरकार ने निरस्त करने का फैसला लिया था। मतलब जो अध्यादेश था वो वापस लिया था, उसके बाद ये स्थिति बनी थी और अब वही स्थिति फिर कुछ है। तो अब मुख्यमंत्री ने कल ऐलान भी कर दिया था कि फिर से वो पुनः संशोधन याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उस लिहाज से सूबे की मुखिया का देखिए प्रदेश में होना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री का देखिए पहले से ही विदेश दौरा है। 14 मई से 24 मई के बीच में वो अमेरिका समेत कई विदेश या देशों की यात्रा करेंगे, वहां पर उद्योगपतियों से मिलेंगे और एमपी में जो इन्वेस्टर समिट होना है उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेशकों से बातचीत करने के लिए, आकर्षित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण दौरा था। देखिए, एमपी में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम का ये दौरा था और इतने बड़े दौरे को यदि सीएम कैंसिल करके मध्य प्रदेश में रुक रहे हैं तो आप समझ जाइए कितना महत्वपूर्ण ये फैसला सीएम ने लिया है। और वो इसलिए भी लिया है क्योंकि बिना ओबीसी के पंचायत चुनाव कराने का, स्थानीय निकाय चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला इसलिए कहूंगा क्योंकि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के सीएम पहले ही कह चुके हैं कि हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अब जो फैसला आया है उस पर पुनः यानी कि प्रमोद, अब हम ये माने कि जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता तब तक मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर नहीं जाएंगे। देखिए, तमाम जो चाहे तो हम कहें कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, एमपी सरकार के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से चर्चा कल भी हुई थी, आज फिर चर्चा करेंगे, पूरा पैनल चर्चा करेगा। ओबीसी रिजर्वेशन के साथ स्थानीय निकाय चुनाव और जो पुनः संशोधन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी उसमें तमाम वो फैक्ट हो जिससे ओबीसी को रिजर्वेशन मिल सके, क्योंकि पिछले जो सर्वे रिपोर्ट है वो काम नहीं आई है। इसलिए अब सीएम का प्रदेश में होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और सीएम सिचुएशन को भापते हुए महत्वपूर्ण दौरा है। इससे बड़ा दौरा कोई नहीं हो सकता था, विदेश दौरा। बिल्कुल। लेकिन उससे भी बड़ा काम उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ हो, इसलिए सीएम ने ये सबसे बड़ा फैसला लिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि सीएम जिस दौरे को लेकर लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, जो उद्योगपति हैं उनको लाइन अप किया गया था, अब वो दौरा सीएम ने ऐन वक्त पर यानी 14 को जाना था और आज 11 तारीख है, 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपना दौरा निरस्त कर लिया। उससे बड़ी उन्हें देखिए काम ये लगा कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ एमपी में स्थानीय निकाय चुनाव हो और उस लिहाज से ये पुनः जो संशोधन याचिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, सीएम रहेंगे तो यकीन मानिए तमाम जो बिल्कुल। प्रमोद, दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री का ये जो विदेश दौरा था वो दरअसल जो इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होना है उसके लिए था, वहां पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए था। हालांकि अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि ये जो दौरा था वो निरस्त हो चुका है। वजह इसके पीछे ओबीसी रिजर्वेशन को ही बताया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद।